ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में दर्शन मोहांध जीव की स्थिति और वहाँ से वो क्यों नहीं निकल पाता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तीन लोक में सारभूत ऐसा नीच शुद्धात्म स्वरूप को दर्शन मोहन स्वीकार क्यों नहीं करता। तो गाथा 221-22 में बताया कि मिथ्या दृष्टि को आत्म स्वरूप का श्रद्धा न होने से वह दर्शन मोह में अंधा अज्ञानी रहता है और अज्ञान का ही प्रचार प्रसार करता है, अर्थात बाह्य क्रियाकांड पुण्य पाप आदि में ही लगा रहता है और उसी को धर्म मानता है तथा दूसरों को भी वही बताकर तीव्र ज्ञानावरण कर्म को बांधता है। चार प्रकार के जो घाती कर्म बताए, दर्शनावरण, ज्ञानावरण उसमें मुख्य आते हैं। ये मोहनीय अनादिकाल से जीव इन चार घाती कर्मों की वजह से खास भटक रहा है, इसलिए जो जीव का घात करने वाले, इसलिए उन्हें घाती कहा। अन्य चार कर्म है वो जीव का घात नहीं करते विशेष, क्योंकि वो तो तीर्थंकरों को भी होते, केवलियों को भी होते हैं। इसलिए यहाँ जिस ज्ञानावरण की बात कही कि ज्ञान स्वभाव की विशेषता न बताकर, सत्य धर्म को न बताकर विपरीत धर्म की स्थापना कर रहा है, क्रियाओं में जो धर्म बता रहा है, और कोई ज्ञान मार्ग में जाना चाहे तो उसे अंतराय करता है, तो ये अंतराय कर्म बांधता है। और सबके पीछे एक कारण ये दर्शन मोह है, अनादिकाल की ये विपरीत मान्यता। और जब तक मिथ्यात्व का तीव्र उदय रहता है तब तक स्वपर का यथार्थ ज्ञान भी नहीं कर पाता, क्योंकि कर्म अभी हावी हुआ है और जब तक कर्म हावी होगा उसे तोड़ने का यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। ऐसा जीव पर्याय में अहंकार करके रात दिन शरीर के सुख में या शरीर की क्रियाओं में ही मग्न रहता है, संसारी शरीर के सुख में अपना सुख मान रहा है, और जो धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो शरीर आश्रित क्रिया को संवर निर्जरा का मोक्ष का कारण मान रहे हैं। दोनों शरीर में अटके हुए हैं, एक पाप में एक पुण्य में। और कभी कुछ पुण्य बांधकर देवगति मनुष्य गति आदि में जन्मता है और नरक गति से, पाप के कर्म के उदय से नरक गति या पशु गति में जाता है, तिर्यंच में जाता है। ये दर्शन मोह का जो ज्ञान के ऊपर आवरण है, ये दर्शन मोहांध जीव की अवस्था। इसलिए हमें इस बात पे गहराई से विचार करना है कि ऐसा परमार्थ यथार्थ मार्ग हमें सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। इतना तो पुण्य हमने बांधा था, अच्छा भी लग रहा है, सच्चा भी लग रहा है, फिर जीवन में उतारने में देरी क्यों, आचरण में लाने में देरी क्यों? खुद से प्रश्न करें, कहाँ कमजोरी हो रही है मेरी, कहाँ मैं अटक रहा हूँ? क्योंकि हर जीव को अपनी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, जो अटकन है उसको उसके हिसाब से निकालने पड़ेंगे। सबकी कमजोरियाँ, सबकी अटकनें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसका विचार करना ये सच्चा विनय है, व्यवहार विनय, कि मैं संसार से कैसे छूट सकता हूँ। परद्रव्य पर भावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा
कैसे रह सकता हूँ, जो वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ये जो बाहर से ये जो ज्ञान मिल रहा है, सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का, जो परमार्थ में आगे बढ़ाकर अपने में लाने का प्रयत्न। यहाँ दर्शन मोहांध को कहने में आ रहा है कि हे जीव, अनादि काल से ये मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है, इस मिथ्या मान्यता में तू फंसा हुआ है। विपरीत मान्यता, दर्शन मोह का इतना ही काम है कि अपने श्रद्धा को विपरीत करना, उल्टी करना। इसमें चारित्र का कोई लेना देना नहीं। आप कौन सी क्रिया कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो दर्शन को, मोह को पता नहीं है। इसलिए मोहनीय कर्म के दो भेद बताए, और उसमें खतरनाक तो ये दर्शन मोह है। ये मान्यता अनादि काल से ये मिथ्या मान्यता उल्टी बना रखी है। कोई संसार की क्रिया को धर्म मान रहा है और कोई बाहर मात्र मत, परंपरा, संप्रदायों को धर्म मान रहा है। दोनों शरीर आश्रित है, और जब तक शरीर आश्रित धर्म की स्थापना कर रहे हैं तब तक पर में है, और जब तक पर में है तब तक स्व से जुड़ नहीं सकते, और जब तक स्व से जुड़ नहीं सकते, अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से, स्वभाव से जुड़ नहीं सकते, तब तक सच्चा धर्म कैसे मिलेगा। इसलिए कह रहे कि इतना सुनने के बाद भी यदि स्व से नहीं जुड़ पाए, कहीं ये सुनना हमारा निष्फल न चला जाए। ऐसा ही ये जो हम ज्ञान, सच्चा ज्ञान हमें मिल रहा है, कुछ रुचि हो रही है, इसका यथार्थ सदुपयोग करना है। व्यवहार से भले इसे सम्यक ज्ञान कह सकते हैं क्योंकि सच्चा ज्ञान है, परंतु अभी परमार्थ सच्चा ज्ञान नहीं है। ये जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं करता है, अपना यथार्थ श्रद्धान नहीं करता है, सम्यक दर्शन को पर्याय में प्रकट नहीं करता है, तब तक ये सम्यक ज्ञान भी सच्चा सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग होता है। तीनों की एकता का नाम। सिर्फ ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, और वो भी व्यवहार वाला तो बिल्कुल नहीं है। व्यवहार आधार हो सकता है, साधन हो सकता है, साध्य नहीं है। इसलिए साध्य को यथार्थ रूप से समझकर, तत्व को यथार्थ रूप से समझकर तत्व का निर्णय करना है। समझ तो लिया लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। हम कुछ सीखते हैं, समझते हैं, किस लिए कि उसमें हमें आगे बढ़ना होता है। कोई व्यापार सीख लिया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, अब क्या करेगा वो? घर पे नहीं बैठा रहेगा, नहीं मुझे सब आता है। अब वो प्रैक्टिस करेगा, उसका उपयोग करेगा। लेकिन आज करीबन ज्ञान का दुरुपयोग ही हो रहा है, चाहे वो संसार का ज्ञान हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो। विद्वान पंडित बने और मात्र कथनी में लग जाए और करनी में न रहें, तो ऐसा ज्ञान भी अज्ञान कहा है शास्त्रों में। भले वो सत्य बात कह रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, लेकिन स्वयं की यदि खबर नहीं है, उसका स्वयं के लिए उपयोग नहीं कर रहा है, तो विचार करना इसके ऊपर गहराई में। इसलिए सम्यक ज्ञान का आभूषण यह परमात्म तत्व, जो समस्त विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त है, ऐसा यह ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, शुद्ध निश्चय नए। अब इन शब्दों में भी मत अटक जाना, क्योंकि बहुत जने होते हैं हमें शब्द पता है, उन्होंने सुने ही नहीं होते हैं। सीधी सी बात, अपनी आत्मा का अनुभव,
अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने होनेपने का यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कि मैं स्वरूप हूँ, पर रूप बिल्कुल नहीं हूँ, पर द्रव्य पर भावों में अंश मात्र भी मेरा कुछ न था, न है, न रहेगा। इसलिए जो त्रिकाली परमात्मा तत्व की बात बताते हैं और जो समझता है वो सारे प्रपंचों से, प्रपंच 5 इंद्रियों के विषय, मन के विषय, ये सारे प्रपंच है, इनसे हमें बचना है। इसलिए स्वयं को आत्मज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण जो होता है और जो राग से भिन्न पड़कर उस ज्ञान स्वभाव भी भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, जो अपने अनुभव के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर उसको जीता है, अर्थात जब जानने वाले को निरंतर जानने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, तभी ऐसा जीव इस दर्शन मोह से छूटकर, मोहांधपने से छूटकर, आंखें खुली होते हुए भी जो अंधा बना हुआ है, जैसे अष्टावक्र ने कहा था, चमड़े की आंख से देखने वाले चमार है। सारे पंडित, जनक, राजा सारे स्तब्ध रह गए थे इस बात को सुनकर कि 12-14 वर्ष का बालक हमें चमार कह रहा है। आज दिन तक यही तो करते आए हैं। अंतर्दृष्टि करके अपने आप को देखने का, जानने का प्रयास कितना किया, इस पर विचार करें और ऐसे सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन को प्रकट करके उस ज्ञान को यथार्थ सम्यक बनाएं। क्योंकि जब अपना स्वरूप का और स्वभाव का निर्णय होता है, ज्ञान स्वभाव का, अब उसे एकमात्र साधन यह सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान सहित जीव सम्यक चारित्र की ओर, अर्थात आत्मरमणता की ओर बढ़ सकता है। सम्यक चारित्र का अर्थ एक ही, आत्मलीनता, आत्मरमणता। बाहर के चारित्र से उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, व्यवहार से भूमिका के अनुसार होता है, देशवीरती सर्ववीरती व्यवहार से जो कही गई है वो होती है उसे, क्योंकि जिसे अपना आत्मा ही प्रिय लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, वह अन्य में रुचि रखे कैसे, वह संसार में रहे कैसे। उसे छोड़ना नहीं पड़ता, सहज ही छूटने लग जाता है उसके जीवन से और सच्चा धर्म घटित होता है। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के स्वरूप को यथार्थ समझकर सम्यक चारित्र के स्वरूप को भी यथार्थ से समझना है। उसके बारे में यहाँ तारण स्वामी गाथा 223 और 24 में बता रहे हैं कि आत्मानुभूति युत श्रद्धान सम्यक दर्शन है और शुद्धात्मा स्वरूप की यथार्थ प्रतीति, अर्थात निरंतर उस ज्ञान स्वभाव की रमणता, उसके द्वारा ज्ञायक भाव की ओर जाने का यथार्थ पुरुषार्थ, यह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मलीनता, स्वरूप लीनता, यही एकमात्र सम्यक चारित्र है। और तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। कोई अलग अलग घटित नहीं होता है, एक ही समय में अनंत गुण परिणमित हो रहे हैं। आत्मा के अर्थात मेरे, मुझ में अनंत गुण हैं। अनंत गुण की एक समय में अनंत पर्याय निकल रही है। ऐसा नहीं कि ज्ञान की पहले, दर्शन की बाद में, निचारित्र की बाद में। यूँ समझे कि 1,00,000 गुण, 1 करोड़ गुण है तो 1 करोड़ पर्याय एक समय में निकलती है, फिर विलीन होती है, फिर 1 करोड़ पर्याय निकलती है। अपेक्षा से समझना है तो अनंत,
ऐसे अनंत पर्याय हर क्षण उत्पाद व्यय हो रही है, फिर भी जो ध्रुव तत्व है और उसके जो मूल गुण है, उन दोनों में अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि ऐसे गुणों के द्वारा द्रव्य पर है, वही सम्यक दृष्टि है, सीधी सी परिभाषा। और ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दृष्टिपना चौथे गुणस्थानक में आता है। इसलिए चौथे गुणस्थानक को अविरत सम्यक दृष्टि कहा। अब मैं कहाँ हूँ और मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना है, ये विचार करना है। और एक बात समझना, चौथा गुणस्थानक हमारा लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो जीव अटक रहा है, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, कब होगा। जो अच्छे अभ्यासु हैं, संसार से छूटना चाहते हैं और जो छूट रहे हैं, छूट चुके हैं, और जो सच्चे आत्मार्थी है, उन्हें मात्र पांचवें गुणस्थानक का सातवें अभ्यास शुरू करना है। संसार से छूटने का प्रयास करना है। किसके लिए? क्योंकि उसे अब लक्ष्य मिल गया, साध्य मिल गया कि मुझे अब अपने स्वरूप में, स्वभाव में रमणता करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार से छूटना किस लिए? बाहर का व्यवहार होगा वो यथार्थ पालन होवे, लेकिन अभी जोर अपनी आत्मस्थिरता का होगा। इसलिए व्यवहार में और निश्चय की अपेक्षा से पांचवें छठे गुणस्थानक को भी बराबर समझना है। अणुव्रत, देश चारित्र, 11 प्रतिमा व्यवहार की अपेक्षा से कहा, परंतु 15 दिन के भीतर भले रोज हो जाए, अपनी आत्मलीनता, शुद्धोपयोग। भले कोई कहे कि वो निर्विकल्प नहीं होता है, शुभोपयोग होता है, शब्दों में नहीं अटकना है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पर से छूटना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मस्थिरता के लिए, और छूटना बहुत जरूरी है अपनी भूमिका के अनुसार। इसलिए तो ये क्यों अनुव्रत और महाव्रत क्यों बताए गए व्यवहार से। लेकिन जीव ने इन अनुव्रतों में और महाव्रतों में धर्म मान लिया, वीरति और चारित्र को एक बना दिया, जैसे अनादि से देह और आत्मा को एक मान रहा है। और यहाँ भी मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। बाहर से कुछ छोड़ देता है, घर परिवार संसार छोड़ देता है और कहता है मैंने चारित्र ग्रहण किया। चारित्र आत्मा की वस्तु है, शरीर की नहीं है। इसलिए चारित्र शरीराश्रित व्यवहार भले कहें, लेकिन वास्तविक चारित्र ग्रहण करने का अर्थ आत्मा को ग्रहण करना है, अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता को बढ़ाना है। ये बात जीव भूल जाता है। इसलिए इतना सुनने के बाद भी जीव परिवर्तित न हो, परिणमित न हो, और हमारे सामने एक एक बातें आती है। संजीव जी गोधा जैसी एक बात अभी 2 दिन पहले सामने आई, और ठीक है, ये तो संसार परिवर्तन उसका नियम से सब चल रहा है, तत्समय की योग्यता से। लेकिन इन सारी बातों से जो सीख लेनी थी, इतना सुनने पढ़ने के बाद भी उस सीख को हम ले नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते हैं। ये दर्शन मोहान जीव के परिणाम। विचार करना, कहीं हम इसमें तो, इस श्रेणी में तो नहीं आ रहे हैं ना कि आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आज भूमिका है संसार से निकलने की, फिर भी वहाँ क्यों है? क्यों? स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं उत्तर ढूंढना, क्योंकि किसी के बताने से तो कोई समझता है नहीं। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब खुद ही समझ पाता, क्योंकि खुद ही खुद का गुरु है, दूसरा हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए निश्चय न स्वयं को ही स्वयं का गुरु कहता है। यथार्थ बात है, क्योंकि निर्णय तो मेरा मुझसे मुझे करना है, और मेरा निर्णय मुझे कोई करा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं करा सकते। तो मैं ही तो मेरा गुरु हुआ, व्यवहार से भी हुआ। जीव स्वयं को धोखा दे रहा है, स्वयं को ठग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें। इसलिए ऐसे दर्शन मोहांध की बात यहाँ चल रही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात यथार्थ रूप से सुन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, पर आचरण में यथार्थ रूप से जितना लाना चाहिए था उतना नहीं ला पा रहा है। ठीक है, कर्म के उदय हैं, काल लब्धि नहीं पकी है, 5 समवाय अपनी जगह काम करते हैं, फिर भी हर बार उपदेश तो पुरुषार्थ का ही दिया जाता है। बाकी तो कुछ कहने जैसी, सुनने जैसी बात है क्या? हम रोज पढ़ रहे, सुन रहे हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं, शील का पालन, 12 प्रकार के तपों में तपना, चतुर्विध संघ को दान देना, पंच परमेष्टि की पूजा भक्ति आदि करना, संयम को धारण करना, व्रत धारना, अनेक प्रकार के उपवास करना, यदि यह सम्यक दर्शन से विभूषित है, आत्मा के लक्ष्य से है, तो मोक्ष का कारण है, बिल्कुल है। और आत्म स्थिरता के लक्ष्य से नहीं है तो संसार में भटकाने के कारण है। अब समझ लेना। और यदि यही आचरण मिथ्या दर्शन की सहित किए जाए तो भटकाने वाले ही बनेंगे। इसको आगे बताने का, समझने का हम प्रयास करेंगे। हर जीव सुनकर, समझकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।